10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा। इस दिन यदि आपने ज्योतिष के 10 उपाय कर लिए तो पूरे वर्ष घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, कौड़ियाँ, धनिया, कपड़े, झाड़ू, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का प्रचलन है। इस दिन झाड़ू, अन्न, वस्त्र और लोहा दान करने से वर्ष भर बनी रहती है घर में बरकत और धन समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। तो यह उपाय कुछ इस तरह से है। नंबर 1, 5 देव पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। वहीं कहीं कहीं धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी का अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। और बहुत जगह दिवाली के दूसरे दिन गाय की पूजा की जाती है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सोहराई पर्व के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य का दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुराइयां, शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। नंबर 3, इस दिन जरूर खरीदे धनिया और कौड़ी। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदे। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदे। खास तौर पर धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काला हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें। नंबर 4, दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी।
इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेगी। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, लौह दान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। नंबर 5, सब कुछ नया करें। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प ले कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नए झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होगी। नंबर 6, लौंग का उपाय। धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी को जोड़े में लौंग चढ़ाना चाहिए। लौंग देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। आप लौंग के साथ इलायची और सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप धनतेरस में देवी लक्ष्मी को पान भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप देवी लक्ष्मी की पसंद की चीज़ें उन्हें अर्पित करती है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। नंबर 7, सिक्के का उपाय। धनतेरस पर चांदी और सोने के सिक्के खरीदने का प्रचलन है। दरअसल दिवाली पर खरीदे गए सोने या चांदी के सिक्कों की पूजा की जाती है और उन्हें महालक्ष्मी में शामिल किया जाता है। ऐसा करने से धन में बरकत मिलती है। यदि आप सोने या चांदी के सिक्के नहीं भी खरीद पाते हैं तो धनतेरस के दिन आपको महालक्ष्मी में कुछ पैसे डालना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। आप कुछ सिक्के ही डाल देंगे तो भी यह उपाय पूरा हो जाएगा। इन सिक्कों या पैसों को आप कभी खर्च नहीं कर सकती है। नंबर 8, पूजा के लिए इस्तेमाल में होने वाले बड़े दीपक, रुई की बत्तियाँ, देसी घी, तिल या सरसों का तेल, चंदन, हल्दी पाउडर, कुमकुम और अक्षत के लिए इस्तेमाल में होने वाले चावल और पूजा के लिए इस्तेमाल में होने वाली मिठाइयों की खरीदारी भी धनतेरस के दिन ही करें। नंबर 9, धनतेरस के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करके बृहस्पति को मजबूत करने के साथ साथ इस दिशा के वास्तु दोष को भी दूर करें। घर के सभी कमरों से उत्तर पूर्व दिशा में रखे फालतू सामान हटा दें। धनतेरस के दिन पीपल के पौधे में पानी दें। नंबर 10, धनतेरस के दिन भूल कर भी किसी और के हाथ में अपने घर की लक्ष्मी ना दे, साथ ही किसी से उधार भी ना ले। ऐसा करना आपको पूरे साल कर्ज में डाल सकता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।